हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ करना पब्लिकेशन पे। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि हम आगे सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गन में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। गुणसूत्र होते हैं जो कि प्लांट्स और मनुष्यों में दोनों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गुणसूत्र कुछ ऐसे संरचना के रूप में होता है। इसके दोनों ओर भुजाएं होती है। ऊपर वाली भुजा को कहते हैं शॉर्ट आर्म, जो कि छोटी होती है, और जो नीचे वाली भुजा होती है उसे कहते हैं लॉन्ग आर्म्स। बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय। ऊपर के जो आर्म होती है उनके सिरों को कहा जाता है टीलोमियर्स। नीचे की आर्म्स के भी सिरों को कहा जाता है टीलोमियर्स। और जो ये आर्म्स होती हैं इनके बीच क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स इनके मध्य उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो जो क्रोमेटिन होते हैं वो अतिकुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन अतिकुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन होता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन, जो कि एक धागे के समान संरचना होती है और जो न्यूक्लियस में जाल के रूप में पाया जाता है। तो क्रोमेटिन होते हैं वो धागे के समान संरचना होती है, ये न्यूक्लियस में जाल के समान पाए जाते हैं। तो क्रोमेटिन ही अतिकुंडलित होकर गुणसूत्र निर्माण करते हैं। और ये कब होते हैं, कोशिका विभाजन के समय। तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन अतिकुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किसके अंदर पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र एक प्लांट्स होता है जिसका नाम होता है फर्न। फर्न नाम का पौधा होता है, इसके अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 630 जोड़ी गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सबसे अधिक गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं। तो फर्न नाम का जो पादप होता है उसके अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। 630 जोड़ी गुणसूत्र और 630 गुणसूत्र में फर्क होता है, क्योंकि जोड़ी के अंदर दो गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है, इसलिए 630 जोड़ी गुणसूत्र होगा। उसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। अब जो गुणसूत्र होते हैं वो सबसे अधिक स्पष्ट किसमें दिखाई देते हैं, तो सर्वाधिक स्पष्ट किसमें दिखाई देते हैं गुणसूत्र, वो होती है प्लांट्स की जो मेटाफेज होती है। यानी कि जो पादपों की मध्यावस्था होती है उसके अंदर सबसे अधिक स्पष्ट गुणसूत्र पाए जाते हैं। मध्यावस्था के अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मध्यावस्था में कैरियोटाइपिंग होती है। कैरियोटाइपिंग यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं इनको इनकी लंबाई के हिसाब से घटते क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग। तो मध्यावस्था के अंदर कैरियोटाइपिंग की क्रिया होती है। और कैरियोटाइपिंग क्या होता है, गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना।
गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना ही कैरियोटाइपिंग कहलाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इडियोग्राम। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैरियोटाइपिंग किसे कहते हैं। तो कैरियोटाइपिंग कहते हैं गुणसूत्रों को उनकी लंबाई के अनुसार ही घटते क्रम में व्यवस्थित करना कैरियोटाइपिंग कहलाता है और यह प्रोसेस क्या कहलाती है, इडियोग्राम कहलाती है। और सबसे सर्वाधिक स्पष्ट गुणसूत्र किसमें दिखते हैं, तो वो होती है पादपों की मध्य अवस्था। और सबसे अधिक गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, फर्न नाम का एक पादप होता है, उसके अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें कि 630 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या हो गई 46। मैंने आपको जो पहले बताया था कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, जब क्रोमेटिन होते हैं वो अतिकुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो जो क्रोमेटिन होते हैं अब वो भी तो किसके बने होते हैं, मैंने बताया था कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो एक होती है धागे के समान संरचना होती है। क्रोमेटिन क्या होती है, धागे समान संरचना होती है जो कि न्यूक्लियस में जाल के रूप में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है एक तो हिस्टोन प्रोटीन की, इसके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए। इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनी होती है, क्रोमेटिन, और जिससे कि निर्माण होता है क्रोमोसोम का। मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक क्रोमोसोम होते हैं फर्न नामक पादप में और मनुष्य में होते हैं 23 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं। तो 23 पेयर्स में से 22 तो होते हैं इक्वल यानी कि समान होते हैं और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है, यानी कि बाईस जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो पुरुष और महिला में अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो महिला और पुरुष में एक समान होते हैं और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है, यानी कि जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो महिला में तो XX होता है और पुरुष के अंदर XY होता है। तो जैसे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो महिला और पुरुष के अंदर समान होते हैं और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। तो महिला में कौन सा होता है, महिला में पाया जाता है XX गुणसूत्र और जो पुरुष होता है उसमें पाए जाते हैं XY गुणसूत्र। और यही गुणसूत्र आगे जाके क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। जिसे कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों गुणसूत्र के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। आज की क्लास में हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे पहले हमने इससे जो पढ़े थे वो थे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये सब चीज़ें हमने जो सेल ऑर्गन थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले की क्लासें अगर आपने नहीं ली हैं तो अभी चैनल पे सब्सक्राइब करके आप वो क्लासेस ले लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, जो कि सेल ऑर्गन में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। धन्यवाद।